जैसा कि आप तमामी हजरात को ये बखूबी मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की मुबारक महफिल ज़िक्र क़ादरिया शरीफ जो हर महीने की 11वीं शब को मौलाना शाहिद खान के मकान पर सजाई जाती है। आज बड़ी 11वीं शरीफ होने के नाते गौसे आज़म के महीने की निस्बत से आज ये प्रोग्राम इस अंदाज में सजाया है। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को गौसे आज़म के सदक़े में कबूल फरमाए। आइए जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हम अपनी महफिल का आगाज़ कलामुल्लाह की तिलावत से किया करते हैं, तो आज भी हम अपनी महफिल का आगाज़ कलामुल्लाह की तिलावत से करने जा रहे हैं। कलामुल्लाह की तिलावत के लिए मैं उस्ताद मोहतरम हाफिज़ कारी जनाब उस्मान गनी कुरैशी हाफिज साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम की तिलावत फरमाकर हमारे क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अला नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रज़allahu सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीन खलऊ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल महफ़िल नात मनक़बत का सिलसिला होगा और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खलीफ़ा हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल कादिर ख़ान साहब का इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस्लाही बयान भी होगा। सबसे पहले तो मैं आए हुए तमाम मेहमानों का मौलाना शाहिद ख़ान साहब की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। और ये वो महफ़िल पाक है कि जिनके लिए शायर फरमाते हैं कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वहीं जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। ये महफ़िल गौसे आज़म है, चाहे आप घर के अंदर सजाओ या घर के ऊपर सजाओ। घर के अंदर सजने वाली अगर 10 तादाद 10 है, घर के अंदर अगर महफ़िल सजाई लेकिन तादाद सिर्फ 10 है, लेकिन अगर गौस पाक उस 10 तादाद वाली महफ़िल को भी अगर कबूल फरमा ले तो इंशाअल्लाह ये मग़फ़िरत का ज़रिया है। बोलो सुबहान अल्लाह। तो ये वो महफ़िल पाक है जिसमें तादाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान सादात कि जिसको आला हज़रत ने यूँ फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हम उस गौसे आज़म की बारगाह में महफ़िल सजा कर के बैठे हैं। अल्लाह पाक हमारी इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, जितना करीब हो सके उतना आप सिमट कर बैठें। सर्दी का भी मौसम है, जितना आप करीब करीब बैठेंगे वो उतनी कम लगेगी। और करीब तशरीफ़ ले आए, जो बीच में खाली जगह है वो भी भर दे। इमरान भाई माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह जो जो कलाम पढ़े जाएंगे वो मिल कर के पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम्द बारी ताला, और कुछ कलाम के लिए मैं मोहम्मद इरफान अशरफ़ी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना अंदाज़ में हम्द बारी ताला पढ़ कर और कुछ कलाम पढ़ कर हमारे दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार
यासी हो वाबिस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से वाबिस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से तेरा हूँ फकत तेरा तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला मैं बंदे यासी हूँ खताकार हूँ मौला मैं बंदे यासी हूँ बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए अंदर के अंधेरों में अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मैं बंदे यासी हूँ खताकार हूँ मौला मौला मैं बंदे यासी हूँ जिनसे मैं गुजर जाऊं वो डर खोल दे मुझ में जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ में खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला मौला मैं बंदे यासी हूँ खताकार हूँ मौला मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदे यासी हूँ एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला मैं बंदे यासी हूँ खताकार हूँ मौला मौला मैं बंदे यासी हूँ और एक कलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता नहीं होने देते ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा
पर्दा पोसी मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोसी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता नात पढ़ता हूँ तो सीने से लगा लेते हैं नात पढ़ता हूँ तो सीने से लगा लेते हैं मेरे आका मुझे तन्हा नहीं होने देते मेरे आका मुझे तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता है ये ईमान के आए गिलहद में मेरी है ये ईमान के आए गिलहद में मेरी अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं हम तो हैदर के घराने की तरफ देखते हैं उनका मंगता तो उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का आसमानों पे हुकूमत है मेरे आका की आसमानों पे हुकूमत है मेरे आका की चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं
चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। उनका मंगता हूँ मैं तो उनका मंगता, जो भी मिला सजाता है मेरे आका का, जो भी मिला सजाता है मेरे आका का। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं। रोज़े उसी घर की तरफ देखते हैं। जो भी मिला सजाता है मेरे आका का, जो भी मिला मनाता है मेरे आका का। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं। मैं उनका मंगता हूँ, मैं तो उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका। मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश है कि वो आगे की तरफ तशरीफ़ लें। बैठो यहाँ पे, कोई बात नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हम्द बारी ताला और बड़ा प्यारा कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। आइए कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गौसे पाक की महफिल है। आपकी तवज्जो यहाँ पर है, गौसे पाक की महफिल है, तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं कि जिसके हाथ में माइक के सिर्फ वही मतलब फ़ायदा उठाए और घर चले जाएं। ले अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह सारे मिलकर पढ़ेंगे, सारे मिलकर इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे और उस फ़ायदे को अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि आज बड़ी 11वीं की रात है। बोलो सुबहान अल्लाह। हम किस्मत वाले लोग हैं कि 12वीं मनाते हैं और 12वीं के सदक़े में फिर गौस पाक का महीना मिला है तो 11वीं भी मनाते हैं। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म की बारगाह का तसव्वुर फरमा कर ये कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कि तुम्हें फर्श से अर्श पर जाने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें नबते रब से दिल बने वाले, तुम्हें नबते रब से दिल बने वाले, तुम्हें फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्हें नबते रब से दिल बने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, चमक
चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले है बेमिसल तेरा करम जाने इज्जत गुलामों पे हर दब गए तेरे इनायत। वो गुलशन हुसैन दागोदर जाके पर बद बरसता नहीं, हाँ बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बरसता नहीं, ओ देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले। बोलो चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये नजदी वहाबी ये गंदा है वल्ला। आप बोलो सुभान अल्लाह। ओ गल्ला हज़रत का बल्ले के मुलंडार गल्ला हज़रत का बल्ले के मुलंडार अल्लाह। और एक बात सुने, के जहन्नम में नाम उसका कुंदा है वल्ला। क्यों? क्योंकि जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्ला। और गौस पाक की 11वीं सजी है ना, तो दोनों हाथ को बुलंद करके जो आला हजरत ने ये अकीदा हमें दिया है, क्या है अकीदा? दोनों हाथ को बुलंद करके हर 11वीं मनाने वाला दोनों हाथ को बुलंद करके इस शेर में शामिल हो जाए और अपने अकीदे का इजहार करे। दोनों हाथ को बुलंद करके कि तू जिंदा है बेला, तू जिंदा है बेला, तू जिंदा है बेला, तू जिंदा है बेला, तू जिंदा है बेला। ओ मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बोलो चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चेहरा चारा रहेगा, चेहरा चारा रहेगा। बोलो चेहरा चारा रहेगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सब झूम के बोलो मरहबा। चेहरा चारा रहेगा, रहेगा योगे उनका चेहरा चारा रहेगा। पड़े खाते हो चाचा चल जाने वाले, पड़े खाते हो चाचा चल जाने वाले। वो चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दोष बन गए दम में, मेरा रज़ा नफ्स दोष बन गए दम में, मेरा आला कहा तुमने दे गए चल जग जा बोलो मेरा
कलाम की फरमाइश है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस कलाम के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिल करके वो कलाम जो गौसे आज़म की बारगाह में अक़ीदतन तोहफ़तन हमें पेश करने इंशाअल्लाह वो पढ़े जाएंगे। ये कलाम भी बारहा मैं इस महफ़िल पाक में पढ़ चुका हूँ। आइए फरमाइश के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाए, हो सके तो साथ में मिलकर पढ़ने की कोशिश करें कि 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, 5 नाम लेते हैं, 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, बोलो 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, उन पर जीते मरते गए, उन पर जीते मरते हैं, बोलो पंजतन हमारे हैं, उन पर जीते मरते गए, दीवाने उन पर जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं। ले लिया गया चारों को मुस्तफा ने चादर में, ले लिया गया चारों को मुस्तफा ने चादर में, अहले बैत से है, अहले बैत से है पंजतन हमारे, अहले बैत ऐसे है पंजतन हमारे हैं, बोलो ना 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं। थामू बागिला जिसे दम, अरे साथ थे ये 5 थामू बागिला जिसे दम, साथ थे ये 5 फिर कौन इनके जैसे हैं, कौन इनके जैसे हैं, बोलो पंजतन हमारे हैं, उन पर जीते मरते हैं, दीवाने उन पर जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं। फातिमा मुहम्मद शब्बरो अली शबी, फातिमा मुहम्मद शब्बरो अली शबी, फूल से नवासे हैं, फूल से नवासे हैं, बोलो पंजतन हमारे, फूल से नवासे हैं पंजतन हमारे, फूल से नवासे हैं पंजतन हमारे हैं, उन पर जीते मरते हैं पंजतन हमारे हैं। नाम लिखना कश्ती पे, अरे फिर देखना समुंदर भी, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम लिखना कश्ती पे, फिर देखना समुंदर भी, अरे खुद की नारा देते हैं, खुद की नारा देते हैं, क्योंकि पंजतन हमारे हैं, खुद की नारा देते हैं पंजतन हमारे हैं, बोलो ना 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे
जीते मरते गए दीवाने उन पे जीते मरते हैं पंचतन हमारे हैं राफसी को मौत आए सुन्नियों का हो दिल से बोलो ना सुभान अल्लाह। अकीदा देखो अकीदा 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 अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हर सहाबिये नबी मिलकर हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी राफसी को मौत आए जब सुन्नियों का हो दिल से क्या 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 कुल साहबा तारे हैं कुल साहबा तारे हैं पंचतन हमारे कुल साहबा तारे हैं पंचतन हमारे कुल साहबा तारे हैं पंचतन हमारे हैं। पांच नाम लेते हैं पंचतन हमारे हैं उन पे जीते मरते हैं पंचतन हमारे हैं। मेरा मुर्शद अली मौला मेरा मुर्शद अली मौला हैदर मौला अली मौला अली 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 अली मौला ओ मेरा मुर्शद अली मौला ओ मेरा मुर्शद अली मौला अली गले मेरा मुर्शद अली मौला मेरा मुर्शिद अली मौला। नारे हैदरी जिक्र अली ने की है यारो है ये जिक्र सहाबा हैदर मौला हर मोमिन का नारा नारा आज के हैदर हैदर नारा आज के हैदर जिए जा इसमें आज़म है ये नारा इसमें आज़म है ये नारा ओ मेरा मुर्शद अली मौला ओ मेरा मुर्शद अली मौला। सीधे हाथ को बुलंद करके हैदर मौला अली मौला अली अली मौला हैदर मौला अली मौला अली अली मौला ओ बोलो हैदर मौला अली मौला अली अली मौला हैदर मौला अली मौला अली अली मौला। लोबा के मैदान में वफादार सहाबा लोबा के मैदान में वफादार सहाबा लोबा के मैदान में वफादार सहाबा लोबा के मैदान में वफादार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा इज्जत का हकदार वफादार सहाबा जिल्लत का सजावा जिल्लत का सजावार गद्दार सहाबा लोबा के मैदान में वफादार 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 सहाबा वफादार सहाबा वफादार सहाबा। मेरे मुआविया पे
शबो सितम करो। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुआविया बिन शबो सितम करो, मेरे मुआविया बिन शबो सितम करो। बेशक मुआविया बेशक मुआविया वफादार सहाबा, लोग गए मैदान में 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 वफादार सहाबा। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, नबी चाँद गए और सितारे सहाबा, लोग गए मैदान में वफादार सहाबा, लोग गए मैदान में वफादार सहाबा, वफादार सहाबा, वफादार सहाबा। आइए मिल करके अब गौसे आजम की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रब तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसके प्यारे हबीब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से हम माला माल हो रहा है। आज हम और आप बड़ी 11वीं की निस्बत से मौलाना मोहम्मद शाहिद खान अशरफी के घर पर बड़ी 11वीं शरीफ मना रहे हैं, जिसके बारे में हम और आप क्या लिखेंगे। मौलाना जमीलुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अशार कहे थे इस 11वीं के बारे में। आप कहते हैं कि रखता है जो गौसे आज़म से नियास। आप लोग जितने बैठे हो ना बड़े खुश नसीब हो। रखता है जो गौसे आज़म से नियास, होता है खुश उससे मौला बेनियास। फिर फरमाते हैं कि अब आप आए हो रात के 10 भी बजे, आगे और टाइम होगा, मगर इससे मिलेगा क्या। तो मौलाना जमीलुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं होगी आसान सारी तेरी मुश्किलें, होगी आसान सारी तेरी मुश्किलें, सिद्क दिल से गौस की कर दे नियास, सिद्क दिल से गौस की कर दे नियास। फिर फरमाते हैं फजीलत 11वीं तारीख में, है फजीलत 11वीं तारीख में, इसलिए अफजल है इसमें दे नियास, इसलिए अफजल है इसमें दे नियास। फिर फरमाते हैं अब नियाज देने वाले अमीर भी हैं गरीब भी हैं, तो गरीब कितनी दे, 5 डेग 10 डेग 15 डेग तो नहीं नहीं नहीं। आपने बड़ा प्यारा शेर कहा ये जो हर गरीब व अमीर के लिए है। फरमाते हैं साजो सामा की नहीं इसमें तखसीस कुछ, साजो सामान की नहीं इसमें तखसीस कुछ, जो मयस्सर हो उसी पे दे नियाज, जो मयस्सर हो उसी पे दे नियाज। यानी ये वो शेर है ना जो हर गरीब के लिए दिल की धड़कन है। यानी आप 10 रुपए के चने लाकर भी गौस पाक की नियाज करोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी 11वीं कबूल है। फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा इसी 10 रुपए के चने से आप 10 देग भी बनाओगे इंशाल्लाह। और दुनिया ने ये मंजर देखा भी, दुनिया ने ये मंजर देखा भी है कि साजो सामा की नहीं इसमें तखसीस कुछ, जो मयस्सर आए उसी पे दे नियाज। फिर फरमाते हाँ अदब ताजीम लाजिम है जरूर, हाँ अदब ताजीम लाजिम है जरूर, बेअदब हरगिज न खाए ये नियाज, बेअदब हरगिज न खाए ए नियाज। फिर फरमाते ए जमीले कादरी होशियार बाश, क्योंकि आप उस दौर में पैदा हुए थे जब शिर्क व बिदअत के फतवे लग रहे थे ना। तो आप फरमाते हैं ए जमीले कादरी होशियार बाश,
उम्र भर छूटे न तुझसे ये नियास, उम्र भर छूटे न तुझसे ये नियास। अलगरज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप बड़ी 11वीं शरीफ में तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला फैज़ान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम सभी को माला माल फरमाए। कौन गौसे आज़म? तो वो गौसे आज़म याद रखें कि आज भी दुनिया उस अब्दुल कादिर के पैदाइश के मुंतज़िर है ना, जैसा आज फ़िलिस्तीन और गाज़ा मुंतज़िर है कि कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, इसी तरह हम आज भी मुंतज़िर है कि कोई गौसे आज़म आए और आकर दुनिया को इस तरह फिर दीन को जिंदा करे जैसे आपने अपने दौर में जिंदा किया था। गौसे आज़म कोई आम शख्सियत नहीं है। जिस तरह अंबिया में नबियों में तमाम रसूलों में अफजल आला अरफा शख्सियत का नाम हम सब के नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तमाम नबियों से अफजल, तमाम रसूलों से अफजल। जिस तरह नबियों में हुजूर का मर्तबा, इसी तरह वलियों में गौसे आज़म का मर्तबा, वलियों में गौसे आज़म का। उसी गौसे आज़म की हम 11वीं शरीफ मनाने आए। आज कुछ लोग सवाल करते हैं हमसे कि आप बड़े पीर करके ये नियाज़ें मनाते हो, ये खाते हो, ये पीते हो, गौस पाक के नाम का बकरा करते हो। तो याद रखें एक चीज़ कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नौजवान जो तबका बैठा है, इतना याद रखें, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनसे पलट कर एक सवाल करना कि आप अपनी जमात में ऐसा पीर दिखा दो जिसने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। जवान खासकर आप यही सवाल करें कि आप दिखाएं तो सही ऐसा पीर। आज हम अपने आप पर भी गौर करें। अल्लाह ताला बड़ी 11वीं के सदके में हम सबको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाते हैं, है ना। अब 11वीं मनाएं और फिर नमाजें छोड़ दें तो ये मुनासिब भी नहीं है। हाँ, 11वीं का फैज़ान उसी सूरत में मिलता है जब आदमी नमाज पंजगाना का पाबंद हो। नमाज पंजगाना का पाबंद बिल्कुल पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह पढ़ोगे ना तो फैज़ान गौसे आज़म से माला माल होते रहोगे। तो कोई आपसे पूछे कि आप ये 11वीं जो मनाते हो किसकी मनाते हो, तो यही कहना उसकी मनाते जिसने 25 साल तक जंगलों बयाबानों के पत्ते खाकर दीन हासिल किया। 25 साल तक। अब आप बताएं आपने कितने साल तक इल्म दीन हासिल किया? आप ये सोच ले पहले तो कि हमने कुरान छोड़ा कितने दिन हो गए। सबसे बड़ी बात है ये। हमने मकतब में पढ़ा था, हम तो क्या समझते 10वीं में आ गए, कुरान हमारे लायक ही नहीं, यानी हम अब इसे नहीं पढ़ सकते, हमारी उम्र बड़ी हो गई, गोया कि मूछें निकल आई, हम बड़े हो गए, कद में बड़े हो गए, अब हम नहीं पढ़ सकते। तो याद रखें इल्म दीन के बारे में खुद गौसे पाक ने अपने कसीदे गौसिया में, जो खुद आपके अशार है, आपसे किसी ने पूछा आपको ये बुलंदियाँ कहाँ से मिली, तो आप खुद फरमाते दरस्तु इल्मन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे बुलंद फरमा दिया, मुझे बुलंद फरमा दिया। तो बुलंदियाँ इल्म से मिला करती है, बुलंदियाँ पढ़ने से मिला करती है। आज अभी चंद दिनों पहले, चंद महीनों पहले एक मैसेज चला था कि चंद्रयान चांद तक पहुंचा। हम इस पर ताज्जुब में थे। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, कहाँ भाग रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? आपने कभी सोचा, अपनी तारीख कभी आपने पढ़ी है? आपने अगर गौसे पाक की तारीख पढ़ ली होती तो आप ही के घर की एक दाइया, आप ही के घर की एक लोंडी खुद फरमाती है कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में काम करने वाली वो औरत फरमाती है, जब गौस पाक बड़े हो गए, आपका रुतबा बड़ा हो गया, मैं गौस पाक से मिली, गौस पाक से मैंने फरमाया अब्दुल कादिर पहचाना? गौसे पाक ने कहा ए दाइया, ए माई, मैंने तुझे पहचाना नहीं। कहा मैंने आपको पहचान लिया कि आप अब्दुल कादिर हो, फला के बेटे का नाम तो आपने सही लिया, मगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो वो कहने लगी मैं आपके घर में काम कर रही थी, उस वक्त तो आप छोटे थे। ए अब्दुल कादिर, तमाम बातों को मैंने देखा था, हर बात तेरी मुझे समझ में आ गई थी, मगर एक बात मेरी अब तक मेरी समझ में ना आई। ए अब्दुल कादिर, एक दिन था तुम बच्चों के साथ खेल रहे थे, अचानक आंख मचोली खेलते खेलते आपने अचानक जब एक बच्चे ने आंख बंद की, जो आजकल बच्चे खेलते आंख बंद करते चंद बच्चे छुप जाते हैं, वो फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर, एक दिन था कि एक बच्चे ने आंख बंद की, आप मेरी नजर के सामने थे, अचानक आप गायब हो गए, मुझे अब तक पता नहीं चला कि आप कहां गायब हुए थे। तो गौसे आजम ने फरमाया ए माई, उस वक्त तो मैं छोटा था और उस वक्त तू मुझे पूछ रही कि मैं कहां छुपा था, उस वक्त अब्दुल कादिर चांद में जाके छुपा था। कहां जा चांद में जाके छुपा था। अब आप बताइए, उस माई से गौसे पाक कहने लगे माई, वो तो बचपना था कि चांद में छुपा था,
अब तो अब्दुल कादिर इतना बड़ा हो चुका है कि कई चांद अब्दुल कादिर के गोद में छुपा करते हैं। उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक गौस पाक की इजाजत न ले। तो कोई पूछे ना तो ये कहो कि इसकी हम 11वीं मनाते हैं। अगर आपकी जमात में ऐसा अब्दुल कादिर हो तो ला के दिखा दो, ऐसा अब्दुल कादिर हो तो ला के दिखा। नहीं दिखा सकते, और वाकई में नहीं दिखा सकते वो लाएंगे भी नहीं। अब लोग कहते हैं अब 12 साल की डूबी हुई कश्ती कैसे निकाल दी, तो आप ताज्जुब करें, हमारे लिए ताज्जुब नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारे लिए ताज्जुब ने जब कुरान बनी इसराइल के औलिया की तारीफ, बनी इसराइल के अंबिया की नहीं, बनी इसराइल के औलिया की तारीफ एक झलक में पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला दे रब उस वली का जिक्र कुरान में करे तो ये तो उम्मत मोहम्मदिया के गौस, उनका मर्तबे का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। एक नाम आपने सुना होगा मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। अरतल गाजी जो सीरियल आती है ना, उसमें अक्सर नौजवानों ने सुना होगा, देखी भी होगी, तो नाम ये पढ़ा होगा आपने, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। मोहिउद्दीन बेटे का नाम है, इब्ने अरबी वालिद थे। ये इब्ने अरबी जो थे ना, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो वो गौसे पाक की बारगाह में आए थे, अर्ज की थी कि गौसे पाक से कि हुजूर औलाद नहीं है। तो गौसे पाक ने जब सुना कि औलाद नहीं, तो आपने आसमान की जानिब देखा। कहाँ देखा? आसमान की जानिब। और जब आसमान की जानिब आपने देखा ना, तो क्या देखते हैं? गौसे पाक ने निगाह उठाई, फिर नीचे कर ली, और नीचे करके इब्ने अरबी से कहने लगे, अरबी तेरी कोई औलाद नहीं, औलाद नहीं है। तो इब्ने अरबी कहने लगे, हुजूर आसमान पे तो मैं भी देख चुका था आपसे पहले ही, मुझे भी पता है औलाद नहीं है। आपके पास इसलिए थोड़ी आया हूं कि आप आसमान पे देखें, बस आप जलाल में आ गए। आपने कहा, इब्ने अरबी अपनी पुष्ट, अपनी पीठ मेरी पीठ से मिला दे, एक औलाद बाकी रह गई, वो मैं तुझे दे रहा हूं, वो मैं तुझे दे रहा हूं। और जब आपकी लड़का पैदा हुआ ना इब्ने अरबी के वहां, निस्बत लोग कहते हैं कि निस्बतों से क्या होता है। मैंने कहा पागल, इब्ने अरबी से पूछ निस्बतों का आलम क्या है। एक मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर ने दुआ कर दी, पुश से पुश मिला दी, लड़का पैदा हुआ इब्ने अरबी के वहां। इब्ने अरबी ने अपने दादा का नाम नहीं रखा, अपने बेटे का नाम गौस पाक के नाम पे रखा। क्या नाम रखा? मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। और मोहिउद्दीन इब्ने अरबी अपने वक्त के इतने बड़े वली कामिल हुए कि बच्चों को तफसीर पढ़ा रहे थे, अचानक सूरह यूसुफ आ गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, कि उस वक्त जब जुलेखा बिल्कुल करीब आ चुकी थी, करीब था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो जाते, मगर उन्होंने रब की शाहिद होने को, रब तबारक व तआला के दलाइल को देख लिया। अब सवाल ये पैदा हो, तो कौन सी दलील देखी? तो किसी ने कहा जिब्रील को देखा, किसी ने कहा अपने अपने 11 भाइयों को देखा, किसी ने लिखा अपने कुआं देख लिया, किसी ने लिखा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खींचा और कहा अपने बेटे से, बेटा करीब मत होना। किसी ने कहा अपने कुआं देखा था, किसी ने कहा 11 भाई देख लिए थे। हजरत मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फिक्र में थे, 4 तफसीर में से मैं क्या लिखूं कि क्या देखा था, तो रुक गए थे। तो फिर अचानक बच्चे कहने लगे, हुजूर आप क्या लिखोगे, कौन सी तफसीर आप लिखोगे? तो आप फौरन कहने लगे इब्ने अरबी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर थोड़ी है, चौथे आसमान पे, बस वहीं से तख्त से उड़े गए, चौथे आसमान पे पूछ के फौरन आ गए, नारे यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूछ के आ गए। बाप बताओ, जो मोहिउद्दीन इब्ने अरबी गौस पाक की दुआओं से पैदा हो, उसकी करामतों का ये आलम है, तो गौस पाक का आलम क्या होगा? और मेरे गौसे आजम का आलम यह है ना कि आज बैतुल मक़दिस का मामला है। फातेह बैतुल मक़दिस, जो बच्चों की ज़बानों पर जिनका नाम है, जिसे दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। वो कोई आम नहीं है, वो कोई आम शख्सियत नहीं, मगर याद रखे इसके सर पे भी अगर किसी पीर ने हाथ रखा था, उस पीर का नाम भी गौस पाक, उस पीर का नाम भी गौस पाक था। तो याद रखें, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला, जिन्होंने अपनी पीर की मोहब्बत में रब तबारक व तआला ने बारक अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर खा ले। अब भूखे रहते, अक्सर भूख में आपने दीन को पाया और दीन को जिंदा भी किया। लिहाजा गौसे आजम रदी अल्लाह को कोई ये समझ रहा हो कि फकीर लोग थे, फकीर थे, तो याद रखिए वो फकीरी थी
जो अपनी गुदरी में लाल रखते थे। क्या रखते थे? अपनी गुदरी में लाल रखते थे, जिनके सदके में आज पूरी दुनिया खा रही है और इंशाल्लाह खाती रहेगी। और 11वीं जो मनाते हैं ना, इंशाल्लाह वो कामयाब रहेंगे, हर दौर में कामयाब रहेंगे। तो बस ये नियत करें कि 11वीं न छूटे। तो आइए मैं भी दो अशारों के जरिए जमील कादरी साहब के शिरकत कर ले, हम भी मिलके, और ये तसव्वुर करें कि गौस पाक की बारगाह में बैठे हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ें। या शहे जीला मदद कर, या शहे जीला करम कर, या शहे जीला नजर कर, या खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। या शहे जिला मदद कर, या शहे जीला करम कर, या शहे जीला नजर कर, या शहे जीला मुरी दीदा तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादिरियों को। कहाँ है कादिरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। गए एक बात में सातर मुरीदों के वहाँ आका। समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। फरिश्तों पूछते क्या हो मुझे, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसी का गौसे आज़म का। जमीले कादरी सो जाने से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। या शहे जीला करम कर, या शहे जीला मदद कर, या शहे जीला करम कर, या शहे जीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। हेलो, अब आइए वो जो दो कलाम, जिन कलामों को पढ़कर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और एक बात ये भी समात फरमाई, ये महफिल पाक जो सजाई है, जिन्होंने मौलाना शाहिद खान साहब को खिलाफत और इजाज़त से नवाजा, वो शख्सियत जिनका नाम खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम व खलीफ़ा हुज़ूर रईस मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना
मोहम्मद फारूक अली अशरफी मदारी चिश्ती कमाली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी चंद दिनों पहले, करीब एक हफ्ते पहले महफिल सजी थी गोपालपुरा आनंद में कि हज़रत जा रहे थे बगदाद शरीफ, और हमने ये महफिल सजाई है कि हज़रत पहुंच चुके हैं बगदाद शरीफ। बोलो सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हज़रत को सलामत रखे और उनकी हाज़िरी के सदक़े में अल्लाह पाक हमें भी वो दिन दिखाए कि हम जैसे यहाँ पर बड़े पीर की 11वीं मना रहे हैं, कभी वो 11वीं ऐसी मनाई जाए कि हम चौथी मनाए मखदूम लाहौरी के आस्थाने पर। बोलो सुबहान अल्लाह। चौथी मनाए मखदूम लाहौरी के आस्थाने पर, ये करम फरमाए ये भेजे छट्टी पर गरीब नवाज। बोलो सुबहान अल्लाह। और गरीब नवाज करम फरमाए तो वो भेजे 11वीं पर गौस आज़म की बारगाह में, और फिर वो गौस पाक करम फरमाए तो फिर 12वीं मदीने में नसीब हो जाए। अल्लाह पाक हमें कभी ज़िंदगी में एक बार वो ऐसा महीना अता फरमाए। आइए चंद अशार मुख्तसर में पढ़कर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फिर हमारे प्रोग्राम की वो अजीम कड़ी जिसे ज़िक्र क़ादरिया शरीफ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम व खलीफ़ा सैयद फ़ारूक अली सरकार व खलीफ़ा शेर गुजरात इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मौलाना शाहिद खान साहब अपने अंदाज में कराएंगे। आइए मिल करके इस कलाम में भी शामिल हो जाए कि रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को झिलाया है। अल मदद पीराने भी गौसे आज़म दस्तगी, अल मदद पीराने भी गौसे आज़म दस्तगी। बोलो अल मदद पीराने भी गौसे आज़म दस्तगी, अल मदद पीराने भी गौसे आज़म दस्तगी, अल मदद पीराने भी गौसे आज़म दस्तगी। ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, नागन वलियों का सुल्तान बनाया है, नागन वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को झिलाया है। कौन कौन चाहता है, कौन चाहता है, कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है कि 11वीं अगली 11वीं दरबार गरीब दरबार गौसे आज़म में नसीब हो जाए। हमारे आवाजों में वो कमाल नहीं है भाई, हमारी आवाजों में कमाल नहीं है कि वो बगदाद पहुंच जाए। ये गौस पाक का कमाल है कि वो बैठे बैठे सुन लेते हैं। बात समझ में आए तो जरा मचल कर बोलो सुबहान अल्लाह। हाँ, ये हमारी आवाजों का कमाल नहीं है कि बगदाद पहुंच जाए, है ना। ये माइक लगा करके हम आवाज सिर्फ वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन नहीं, जिनका नाम ले रहे हैं उनके अंदर अल्लाह पाक ने वो पावर दिया है कि वो वहां पर बैठकर हमारी आवाज को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। अकीदा है कि भाई यहाँ पर जो महफिल सजा करके बैठे गौस पाक देख रहे हैं सब है। कल ये वीडियो ये किसने बनाया है, मोबाइल, ये कंप्यूटर किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है ना। इसके पास ये पावर है कि कल यूट्यूब पर चढ़ेगा और पूरा वर्ल्ड उसको देखेगा। जो जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं पूरा वर्ल्ड, इंसान के बनाए हुए चीजों में ये पावर है। समझ में आ रही है बात? इंसानों के बनाए हुए चीज में ये पावर, तो जिसको रब ने गौसे आजम बनाया है, जिसको रब ने पीराने पीर बनाया है,
जिसको रब ने दस्तगीर बनाया है, मचल कर बोलो ना सुबहान अल्लाह, जिसको रब ने रोशन ज़मीर बनाया है, बोलो सुबहान अल्लाह। तो उस गौसे पाक का पावर कितना होगा, बोलो सुबहान अल्लाह। अकीदा है ना गौस पाक देख रहे, तो अब मौलाना शाहिद की तवज्जो हो या ना हो कि भाई इमरान भाई किस तरह से झूम रहे, गौस पाक की तवज्जो है, बोलो सुबहान अल्लाह। हाँ, तो मिल करके इंशाअल्लाह आवाज़ों को निकाल कर पढ़े भाई, बड़े पीर की 11वीं मनाने के लिए बैठे है ना, दस्तगीर की बारगाह में खराज अकीदत की नियत से 2 कलाम मिलकर पढ़े इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पे हसनैन का साया है दस्ते अली सर पे हसनैन का साया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को झिलाया है, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोलो अल-मदद पीर, अल-मदद, 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 अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मिलने को शमा से ये परवान तड़पता है, मिलने को शमा से ये परवान तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आ गए, जब बंद करूं आंखें, जब बंद करूं आंखें बगदाद नजर आए, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म। बोलो 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 ना, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान, बोलो सुभान। गौसे आज़म की बारगाह में जाना चाहते हो, हर बड़े की बारगाह में जाना चाहते हो ना, एक दस्तूर है, एक तरीका है कि जिनके पास पावर है भेजने का यहाँ से वहाँ, उनकी इजाजत ले लो। बोलो सुभान अल्लाह। जिनके पास पावर है कि भाई मैं वहां तक भेज सकता हूं, तो उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और वो पावर किसके पास है, इस अशार में मुलाहिजा फरमाया कि हर फिक्र से तुम हो आजाद चले जाओ, हर फिक्र से तुम हो आजाद चले जाओ, लेकर के लबों पे तुम फरियाद चले जाओ, लेकर के लबों पे तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। खुदा के फजले से हम पर गए साया गौसे आज़म का, खुदा के फजले से हम पर गए साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है
शहादा गौसे आजम का दादे गाम मुनादे हशरे में यूं कादरियों को कहाँ गए कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। बचपन से मेरी माँ ने मुझको ये सिखाया है, बचपन से मेरी माँ ने मुझको ये सिखाया है। जब लागे मुसीबत तो, जब लागे मुसीबत तो या गौस पुकारा है। अल मदद पीरा ने भी गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीरा ने भी गौसे आजम दस्तगीर। बोलो बोलो अल मदद पीरा ने भी गौसे आजम दस्तगीर। बोलो अल मदद पीरा ने भी गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीरा ने भी गौसे आजम दस्तगीर। बोलो सुभान अल्लाह। मौला साहब में अगर कोई अच्छी सोसाइटी में घर बन जाए तो, घर मिल जाए तो खुशी होती है कि नहीं होती? जिन जिनका घर है, जिनका नहीं था और जिनको मिला, उनसे पूछो खुशी कितनी मिलती है। कुछ लोग अच्छी सोसाइटी देख करके और ज्यादा, भाई आमंत्रण लिखना है नीचे एड्रेस, मेरी सोसाइटी का नाम थोड़ा हाईलाइट में करना, क्यों? पता चले कि मेरा घर यहाँ पर है। सिमरन सोसाइटी, सदाकत सोसाइटी, नूरानी सोसाइटी, शाह आलम सोसाइटी, बागे मखदूम सोसाइटी और आज दरियाई दुल्ला का उर्स है। बोलो सुभान अल्लाह। आज दरियाई सोसाइटी वाले फख्र कर रहे होंगे कि जिनकी निस्बत से हमने दरियाई सोसाइटी नाम रखा है उनका उर्स पाक है। अल्लाह पाक ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्ला का सदका हमें अता फरमाए। हम अल्लाह वालों का जश्न मनाते हैं, है ना? बोलो सुभान अल्लाह। हाँ। कहने का मतलब ये कि अगर सोसाइटी अच्छी जगह पर हो, जिसका नाम हो, वहां पर घर हो, तो लोग फख्र करते हैं कि नहीं करते? लेकिन आओ 11वीं की महफिल है और मांगने की रात है। आज वो रात है कि गौसे आजम दूल्हा बनने वाले हैं भाई। बोलो सुभान अल्लाह। और जब आम कोई दूल्हा बनता है तो फिर उसका जो दिल होता है ना, वो समंदर बन जाता है। फिर वो जब लुटाने पर आता है ना, जिस दिन नहीं देता और दिन तो कंजूसी करता होगा, लेकिन जब दूल्हा बनता है, ये हमारी बात कर रहा हूँ, जब दूल्हा बनता है तो फिर वो ले दोस्त 100 का चिकन दाना मगर है 500 का ला, होता है ना। दूल्हा बनने वाला हूँ, आज मैं दूल्हा बनाऊं। आज पीराने पीर दूल्हा बने। आज लेने का तरीका, मांगने का तरीका भी कुछ अलग होना चाहिए और गौस पाक का देने का तरीका भी अलग होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। और हमारा तो अकीदा है, हमारी औलाद गौस पाक का सदका, हमारी दौलत, हमारा घर, ये सारा तो गौस पाक का सदका है। हमारी क्या औकात, ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना। कहाँ मुझसा ये कमी ना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, घर अगर अच्छी जगह पर है फख्र के साथ, लेकिन आज मांगने की रात है, आओ गौस पाक से एक घर मांगते हैं। कहाँ पर? अशार में मुलाहिजा फरमाया। और जिन जिन की तमन्ना है घर की, जहाँ जिस जगह का मैं नाम लेने वाला हूँ ना, वो दोनों हाथ को उठा दे। क्या पता किस गुलाम का हाथ उठाना कबूल फरमाए और सबका बेड़ा पार हो जाए। क्या है समीर भाई? मुलाहिजा फरमाए कि या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, कर दो, या गौस करम 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 कर दो, कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो, दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो। बस इतनी गुजारिश है, इतना तो करम कर दो। बस इतनी गुजारिश है, इतना तो करम कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे घर दो। अल मदद पीराने पीर
गौसे आजम दस्तगीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। बोलो अलमदद पीराने पीर गौसे आजम, बोलो अलमदद पीराने पीर गौसे आजम। शेगल्लिल्लाह या अब्दुल कादिर, शेगल्लिल्लाह या अब्दुल कादिर, साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी, शेगल्लिल्लाह या अब्दुल कादिर, साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी, शेगल्लिल्लाह या अब्दुल कादिर, साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी। मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला कल्ब की बेकली गौसे आज़म। शेगल्लिल्लाह या अब्दुल कादिर, साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी, जिलानी शेगल्लिल्लाह या अब्दुल कादिर, साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी। किस किसने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया है? भाई जिन्होंने अपने पीरों के हाथ में हाथ दिया है, पीरों ने वादा किया है ना कि मैंने अपना हाथ, ये मेरे मुरीद का हाथ मेरे हाथ में लिया और अपने हाथ से गौसे आजम के हाथ में दिया। बोलो सुभान अल्लाह। इसी को तो निस्बतें बोलते हैं साहिल भाई, कि हमने अपना हाथ किसके हाथ में दिया? पीरो मुर्शिद के हाथ में, और उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया? गौसे आजम की बारगाह में। और जिनके पीर हुजूर शेखुल इस्लाम है, वो तो अपनी किस्मत पर जितना फख्र करे उतना कम, क्योंकि उनका पीर यूं समझो औलादे गौसे आजम। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं और जिन्होंने दिया है हाथ वो मिलकर पढ़े क्या? कि तेरे हाथ मैंने दिया, तेरे हाथ मैंने दिया, तेरे हाथ में साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी, जिलानी या अब्दुल कादिर, साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी, या अब्दुल कादिर, साकिन अल-बगदाद या शेख जिलानी।